जय श्री राधा कृष्ण। दामोदर मास 10वां अध्याय। नारद जी बोले, जो राक्षस पहले देवताओं के डर से पाताल में चले गए थे, वे भी जलंधर के आश्रम में आकर पृथ्वी पर रहने लगे। एक दिन जलंधर ने राहु का कटा हुआ शीश देखकर उसका कारण पूछा। तब शुक्राचार्य ने सब कथा कही कि किस कारण समुद्र मंथन करके 14 रत्न देवताओं ने हरण किए और दैत्यों के हार का वर्णन किया। अपने पिता समुद्र का मंथन सुनकर वह बहुत क्रोधित हुआ और घसमर नाम का दूत स्वर्ग भेजा। उस घसमर नाम के दूत ने इंद्र की सभा में जाकर कहा, मैं संपूर्ण दैत्यों के स्वामी जलंधर का दूत हूँ। उन्होंने कहा है कि तुमने उनके पिता समुद्र का मंथन करके जो रत्न प्राप्त किए हैं उन्हें शीघ्र वापस कर दो। इतना सुनकर क्रोधित होकर इंद्र बोले, हे दूत, सागर ने मेरे शत्रु पर्वत को तथा बहुत से दैत्यों को अपने अंदर छुपा लिया था। सागर के पुत्र शंकासुर ने भी वही शरण ली थी, इसी कारण हमने समुद्र मंथन किया है। जब दूत ने यह सब समाचार जलंधर को सुनाया, तब क्रोध से कांपते हुए और देवताओं को जीतने का विचार किया। अतः करोड़ों शुभ निशुंभ आदि सभी दैत्यराज सेना लेकर आ गए और उन्होंने स्वर्ग में नंदन भवन पर अधिकार कर लिया। तब देवता भी अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर अमरावती से बाहर निकले और देवता और असुरों का युद्ध प्रारंभ हो गया। दोनों ओर के योद्धाओं के मरने से रुधिर की धारा बहने लगी तथा रणभूमि लाल हो गई। युद्ध में मरे दानव को मृत संजीवनी विद्या के प्रभाव से शुक्राचार्य ने जीवित कर लिया। तब द्रोणाचल पर्वत की दिव्य औषधियों द्वारा बृहस्पति ने देवताओं को पुनः जीवित कर देख जलंधर ने शुक्राचार्य से पूछा कि हमारे द्वारा मारे हुए देवता फिर से जीवित किस प्रकार हो गए। आपकी यह अमृत संजीवनी विद्या तो अन्यत्र सुनी ही नहीं गई। तब शुक्राचार्य बोले कि बृहस्पति ने द्रोणाचल से दिव्य औषधियाँ मंगाकर देवताओं को पुनः जीवित किया है, इसलिए तुम लोग शीघ्र ही द्रोणाचल को हर लाओ। नारद जी बोले, दैत्यराज यह बात सुनकर द्रोणागिर को उठाकर समुद्र में फेंक आया और फिर युद्ध में आ गया। संग्राम में मरे देवताओं को देखकर बृहस्पति जी फिर द्रोणाचल के पास गए, परंतु उन्होंने देखा कि द्रोणाचल को दैत्य हर ले गए हैं। ये जानकर बृहस्पति भय से व्याकुल हो गए और बोले, भागो भागो, यह महादैत्य जीता नहीं जा सकता, क्योंकि यह रुद्र के अंश से उत्पन्न हुआ है। इंद्र के उपद्रव करने से ही यह बना है। बृहस्पति की यह बात सुनकर देवता भय से विचलित होकर 10 दिशाओं में भाग गए। सागर पुत्र जलंधर ने देवताओं को भागते देख शंख ध्वनि के साथ अमरावतीपुरी में प्रवेश किया। उसके वहां जाने से इंद्रादि देवता पीड़ित होकर सुमेरु पर्वत की गुफाओं में चले गए। इस प्रकार देवताओं को जीत वहां राज्य करने लगे। उन्होंने शुंभ निशुंभ असुरों